अस्सलाम वालेकुम। अ, मेरा नाम है मोहम्मद उसामा मुसानी और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ ओपन हाउस सेशन के अंदर सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के विच इज सीएमए यूएसए। सबसे पहले थोड़ी सी मैं आपको ट्यूटर्स की प्रोफाइल बता दूं। दो ट्यूटर्स हैं जो कि सीएमए यूएसए डील कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले हमारे सर अहमद शफी जो कि हेड हैं सीएमए यूएसए के, और ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। 16 प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस है और हर साल माशाल्लाह सॉरी हर अटेम्प्ट में माशाल्लाह इनकी ना सिर्फ नेशन वाइड बल्कि वर्ल्ड वाइड पोजीशंस इस सीसीए के अंदर आती हैं। इसके अलावा मैं खुद सीएमए यूएसए क्वालिफाइड हूँ और 8 ईयर्स से सीएमए को ही टीच कर रहा हूँ। अच्छा, आगे चलते हैं। सबसे पहले अच्छा, आप लोगों के कोई भी अगर क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो इंशाल्लाह हम एंड में लेंगे, ठीक है। तो पहले आप जितनी भी स्लाइड्स हैं, जो भी सेशन है, उसको कम्प्लीटली आप गो थ्रू करें साथ में, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएंगे। पहले जरा आसानी से समझ लेते हैं कि सीएमए यूएसए है क्या। सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटेंसी से रिलेटेड क्वालिफिकेशन है। ऑफर कौन कर रहा है? यूएस का इदारा, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, आईएम, ठीक है। तो सीएमए जो आईएमए ने ऑफर किया है वो एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है और मैनेजमेंट अकाउंटेंसी के फील्ड के अंदर या एरिया के अंदर सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन कंसिडर की जाती है। इसके बैकएंड पे जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट आईएमए, वो तकरीबन 140 कंट्रीज के अंदर अवेलेबल है थ्रू देयर चैप्टर्स, थ्रू देयर मेंबर्स, ठीक है। 300 प्लस इनके चैप्टर्स हैं। चैप्टर्स मींस इनकी एग्जिस्टेंस वहां पे, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो वर्चुअली हो, और 125,000 प्लस मेंबर्स अब तक इनके वर्ल्ड वाइड हो चुके हैं। अब अगर सिर्फ जनरली बात की जाए कि सीएमए के अंदर होता क्या है, तो ये मैंने आपको बता दिया। मैनेजमेंट अकाउंटेंसी से रिलेटेड कंप्लीट ये एरिया है। दो पेपर्स हैं, सिर्फ दो पेपर्स हैं। इसके बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, दोनों पार्ट्स के अंदर एक एक पेपर है। तो आप इसको टू पार्ट्स क्वालिफिकेशन कहें या टू पेपर्स क्वालिफिकेशन कहें। टोटल इसमें आपने दो पेपर्स देने हैं, पास करने हैं, और आप क्वालिफिकेशन अवेल कर सकते हैं। एक पार्ट की प्रिपरेशन के लिए 200 टू 240 आवर्स का टाइम रिक्वायर्ड है। अगर डेली 2 आवर्स भी आप देते हैं तो भी 5 महीने के अंदर आप इजीली, या 4 महीने के अंदर आप इजीली इसको प्रिपेयर कर सकते हैं सिंगल पार्ट को। और उसके बाद फिर 1 महीना आप रिवीजन करके 6 मंथ के अंदर पेपर दे सकते हैं। तो एक पार्ट आपका इफेक्टिवली 6 मंथ्स के अंदर कंप्लीट होगा, दोनों पार्ट्स इफेक्टिवली आपके 12 मंथ्स के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। एक साल के अंदर इजीली आप ये क्वालिफिकेशन अवेल कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक और हमने चीज देखी है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास थोड़ा टाइम स्टडी के लिए ज्यादा होता है, उनकी कमिटमेंट थोड़ी बेहतर होती है। तो ऐसे स्टूडेंट्स ने 6 मंथ्स के अंदर भी ये कोर्स कंप्लीट किया है। 5 महीने के अंदर दोनों पार्ट्स एक साथ लेके चलते हैं, या फिर 1 बाय 1, और 6 मंथ के अंदर जाके 1 बाय 1 दोनों पेपर्स देके 6 महीने के अंदर भी क्वालिफाई कर चुके हैं। आईएमए जो आपको टाइम पीरियड दे रहा है, आईएमए जो आपको टाइम पीरियड दे रहा है स्टूडेंट मेंबरशिप के अंदर, वो 3 इयर्स का टाइम पीरियड दे रहा है इस क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिस डेट पे आप आईएमए के पास रजिस्टर होंगे उस डेट से 3 साल का टाइम है। मतलब जब तक आईएमए के पास रजिस्टर नहीं हुए तब तक आपका टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। इसके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो डिटेल्स है वो इंशाल्लाह आगे आएंगी। और स्टूडेंट मेंबरशिप मैंने कहा, और उसकी वजह यह है कि थोड़ा सा स्टूडेंट और प्रोफेशनल और एकेडमिक मेंबरशिप के अंदर डिफरेंसेस है, वो इंशाल्लाह आगे आ जाएंगे। अच्छा, एग्जाम की डिटेल्स अगर देखें तो पार्ट 1 हो या पार्ट 2, 4 घंटे का पेपर है, ठीक है। 4 आवर्स पेपर है, दो हिस्सों में डिवाइडेड है। पहले जो आपके 3 आवर्स हैं उसके अंदर 100 एमसीक्यूज होंगे। उसके बाद जो आपके पास 1 घंटे का टाइम होगा उसमें दो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे। पहले पार्ट के अंदर यानी कि 3 आवर्स के अंदर जो 100 एमसीक्यूज है उसमें आप 50% प्लस स्कोर करेंगे तो सेकंड पोर्शन पे जाएंगे। अगर 50% स्कोर खुदा न खास्ता नहीं होता तो वहीं पे आपका एग्जाम एंड हो जाएगा, अज्यूमिंग। और कोशिश तो यही होती है कि सारे स्टूडेंट्स हमारे 50% से ज्यादा स्कोर करें, और मोस्टली करते भी हैं। तो आप अगर सेकंड पार्ट पे जाते हैं तो दो आपके पास सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन
आपको तकरीबन 6 से 8 रिक्वायरमेंट्स या 4 से 6 रिक्वायरमेंट्स आपसे पूछता है। तो आपके जो दोनों सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस है उसके अंदर अराउंड 8 to 12 रिक्वायरमेंट्स होंगी। वो थ्योरेटिकल भी हो सकती हैं, वो आपकी कैलकुलेशन बेस्ड भी हो सकती है। आपने उनके जो रिस्पॉन्सेज हैं वो इसके अंदर आंसर करने हैं। ये जो आपका पूरा पेपर होगा ये कंप्लीटली कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट में होगा। पूरे 4 घंटे का पेपर सिस्टम पे ही होगा। तो अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपके जहन में ये बात भी होनी चाहिए कि आपकी जो कंप्यूटर पे वर्किंग है वो थोड़ी इसके अंदर बेहतर हो ताकि आप इसको टैकल कर सकें। अच्छा, इसके एग्जाम कहाँ कंडक्ट होते हैं? इसके एग्जाम प्रोमेट्रिक टेस्टिंग सेंटर के अंदर कंडक्ट होते हैं, जो कि दुनिया भर के अंदर जो जिन कंट्रीज के अंदर आईएमए का एग्जिस्टेंस है वहां पे मेजर सिटीज के अंदर अवेलेबल है। इसकी डिस्क्रिप्शन भी इंशाल्लाह आगे आएगी। सीएमए के जो एग्जाम्स होते हैं वो एक साल के अंदर 3 मरतबा होते हैं। एक मरतबा जब एग्जाम होगा 2 महीने होंगे पेपर देने के लिए। कौन कौन से होते हैं? जैन फेब, फिर 2 महीने छोड़ के मई जून, फिर 2 महीने छोड़ के सितंबर अक्टूबर। इन मंथ्स के अंदर किस डेट पे पेपर देना है, किस टाइम पे पेपर देना है, या आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब अगर ये क्वालिफिकेशन हम अवेल कर लेते हैं सीएमए यूएसए, तो क्या हमें बेनिफिट्स होंगे, और खास तौर पे इन कंपैरिजन टू अदर क्वालिफिकेशंस? तो पहला सबसे बड़ा बेनिफिट, सिर्फ 2 पेपर्स हैं। अगर आप कोई भी अदर फाइनेंस की क्वालिफिकेशन आज की डेट में उठाए, कम से कम आपको 17-20 पेपर्स उसके अंदर मिलेंगे। वहां पे टेंशन अलग, अगर आधे पेपर्स निकाल लिए उसके बावजूद भी आपने 8-10 पेपर्स देने। यहाँ पे सिर्फ 2 पेपर्स हैं, 2 पेपर्स आप पास करें और आप एलिजिबल हो जाएंगे क्वालिफिकेशन के लिए। सेकंड, इसकी जो डिमांड है वो इंडस्ट्री के अंदर काफी हाई चल रही है, वो अभी आपको प्रेजेंट भी करूंगा। और वो इस वजह से हाई चल रही है क्योंकि ग्लोबल रिकॉग्निशन है। क्यों है? इसके बैकएंड पे कौन है? आईएमए, जो कि यूएस का इंस्टीट्यूट है, और यूएस कभी भी अपनी किसी क्वालिफिकेशन को ऐसे ही नहीं छोड़ता। ठीक है। तो इसकी जो प्रमोशन है वो खासतौर पर मिडिल ईस्ट में, यूएस के अंदर और चाइना, इंडिया, यहाँ पे इसकी डिमांड काफी हाई चल रही है। अच्छा, फिर आगे आते हैं। ऑब्वियस सी बात है, 2 पेपर्स हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम है, और इसकी बेसिस पे फिर जो आपकी जॉब्स हैं उसकी बेसिस पे आपको बेनिफिट भी ज्यादा मिलते हैं। एक और बेनिफिट कि एग्जाम्पशंस आपकी अदर क्वालिफिकेशंस के अंदर मिलती है। जैसे एसीसीए के अंदर जो आपके स्टार्ट के 3 पेपर्स हैं वो एग्जाम्प्ट है। पिप्फा के अंदर एक टाइम पे पिप्फा कंप्लीटली एग्जाम्प्ट था। इसी तरीके से और जो अदर क्वालिफिकेशंस है उसके अंदर मल्टीपल एग्जाम्पशंस हैं। सिर्फ सिनेरियो ये है कि जैसे जैसे आपका कोर्स का सिलेबस चेंज होता है, एग्जाम्पशंस चेंज होती रहती हैं। पिप्पा एक टाइम पे कंप्लीटली एग्जाम था। जिन लोगों ने उस टाइम सीएमए यूएस किया था उन्होंने पिप्पा पूरा उसकी एग्जाम्पशन ले ली। एसीसी के अंदर 9 पेपर्स एग्जाम थे। तो जैसे जैसे आपका जो कोर्स की जो सिलेबस है वो इनसे डिफरेंट होती जाती है, एग्जाम्पशंस डिफरेंट होती चली जाती है। अच्छा, कोर्स ड्यूरेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि नॉर्मल जो इसमें टाइम लगता है एवरेज बेसिस पे वो 12 महीने लगते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि अभी तैयारी कंप्लीट नहीं हुई, 1-2 महीने बाद दे दें, तो 12 से 18 महीने के अंदर एवरेज बेसिस पे स्टूडेंट्स इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद फ्लेक्सिबल एग्जाम प्रिपरेशन है। आप जो पार्ट पहले देना चाहें, जो पेपर पहले देना चाहें, दे सकते हैं। कोई ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है अदर क्वालिफिकेशंस की तरह कि भाई आपने पहले ये वाला पेपर ही देना, आपने पहले ये वाला पेपर ही देना, नहीं, ना कोई कॉम्बिनेशन। आपकी मर्जी है। आपको अच्छा लगता है आप पार्ट 2 पहले दें, आप पार्ट 2 पहले दे दें। आपको अच्छा लगता है पार्ट 1 पहले दें, आप पार्ट 1 पहले दे दें। आपकी मर्जी है। ठीक है। इसके अलावा कन्वीनियंट आपके एग्जाम शेड्यूलिंग है। मैंने आपको बताया कि 3 मरतबा पेपर्स होते हैं। एक मरतबा पेपर होगा तो 2 महीने हैं। 2 महीने के अंदर डेट कौन सी होगी? आपके हिसाब से। टाइम कौन सा होगा? आपके हिसाब से। ठीक है। तो काफी कन्वीनियंट एग्जाम शेड्यूलिंग है। और लास्ट जो इसका बेनिफिट है, जो कि मुझे शायद सबसे अच्छा बेनिफिट लगता है, वो ये है कि ये आपकी उस स्किल को डेवलप करता है जो कि फाइनेंस प्रोफेशनल्स के अंदर सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल है, वो है डिसीजन मेकिंग। ये आपका जो आप कोर्स आउटलाइन भी देखेंगे आपको नजर आएगा कि आपको डिसीजन मेकिंग की फील्ड के अंदर एक्सेल करवाता है, और यहीं से ही आप जो बिजनेसेस है उनकी टॉप पोजीशंस पे आ सकते हैं। अब जरा इनमें से कुछ चीजों पे फर्दर बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं इसकी डिमांड इंडस्ट्री। पाकिस्तान में बात की जाए तो पाकिस्तान में फिलहाल इसकी डिमांड कम है, क्योंकि अभी इसको इतनी कोई खास रिकॉग्निशन पाकिस्तान में नहीं मिली। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, यूएस अपनी क्वालिफिकेशन को कभी भी ऐसे ही नहीं छोड़ता, तो यूएस पाकिस्तान में भी इसको प्रोमोट कर रहा है। यहाँ पे भी इसका चैप्टर है, पाकिस्तान चैप्टर, जो कि इसको प्रोमोट कर रहा है। तो यहाँ पे भी अब इसकी बेसिस पे जॉब्स आना शुरू हो गई है। ठीक है। तो आपको मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। एक यहाँ पे कराची की आपके सामने जॉब्स हैं, जिसके अंदर आपको नजर आ रहा है जो क्वालिफिकेशन वो आपसे डिमांड करते हैं वो सीए में एसीसीए सीए, यानी कि आपको वही लेवल पे कंसिडर किया जा रहा है जहाँ पे
दूसरी क्वालिफिकेशंस को कंसिडर किया जाता है। इसकी जो मोस्टली डिमांड फिलहाल जो हाई चल रही है वो मिडिल ईस्ट के अंदर है। मिडिल ईस्ट के अंदर इसकी बहुत हाई डिमांड है। कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। दुबई के अंदर, ठीक है, जॉब आपकी क्या है? फाइनेंशियल एनालिस्ट। क्या डिमांड कर रहे हैं? क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? मैनेजमेंट अकाउंटेंट चाहिए। क्या सीए चाहिए? क्या एसीसीए चाहिए? कोई नहीं चाहिए। कौन चाहिए? मैनेजमेंट अकाउंटेंट चाहिए। ठीक है, या तो सीमा चाहिए या सीएमए चाहिए। सही है, तो वहां पे स्पेशलाइज्ड एरियाज के अंदर इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। आगे देखते हैं। फाइनेंशियल कंट्रोलर कहाँ पे? बुर्ज अल अरब, दुनिया का वाहिद 7 स्टार होटल। क्या है क्वालिफिकेशंस? क्या चाहिए? सीए, एसीसीए, सीएपीए, सीमा और सीएमए। आपको उसी लेवल की जॉब मिल रही है जितनी अदर क्वालिफिकेशंस की बेसिस पे मिलती है। ठीक है, प्रोवाइडेड के जो आप क्राइटेरिया इनके हैं वो मीट करें एक्सपीरियंस वगैरह के। और आगे आ जाते हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, सऊदीया में, रियाद। सही है, जॉब आपकी है फाइनेंशियल एनालिस्ट। और क्या चाहिए इनको? सीएमए या सीएपी। सही है, कोई एसीसीए, कोई सीए, कोई आईसीएमए कुछ नहीं चाहिए। इनको चाहिए सीएमए चाहिए या सीएपी चाहिए। तो इसीलिए क्योंकि मिडिल ईस्ट वाले अब ज्यादातर जा रहे हैं स्पेशलाइजेशन पे, इसलिए मिडिल ईस्ट के अंदर इसकी मार्केट बहुत हाई जा रही है। आगे आते हैं। सिलेबस इसका, सिलेबस दो वजह से आपको यहाँ पे प्रेजेंट करना है। पहला, आपने अगर कोई बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन फाइनेंस से रिलेटेड की होगी तो आपने देखा होगा कि ये चीजें आप काफी हद तक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आपको फायदा ये होगा कि आपको ये थोड़ी इजी लगेंगी। हमने सिर्फ इसको रिवाइज करना है, इसको और थोड़ा बेहतर करना और एग्जाम देना है। दूसरी चीज ये है कि इसके अंदर खासतौर पर पार्ट 2 जब आप देखेंगे, स्टार्ट के चारों जो आपके सेक्शंस है वो डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है, जो कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। ठीक है, अच्छा जरा देखते हैं। दो पार्ट्स मैंने आपको बताया। पहला पार्ट कंप्लीटली अकाउंटिंग से रिलेटेड है, पूरी अकाउंटिंग इसके अंदर आपको समझाई जाती है। क्या क्या है? एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजन, इसके अंदर बेसिकली आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उसके डिफरेंट आइटम्स हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज वगैरह, वो सारे आइटम्स इसके अंदर आएंगे। सेकंड, प्लानिंग, बजटिंग, फोरकास्टिंग। ठीक है, तीसरे के अंदर आपकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, जिसके अंदर आपके वेरिएंसेस वगैरह है, वेरिएंस एनालिसिस। चौथे के अंदर कॉस्ट मैनेजमेंट, जिसके अंदर कंप्लीट कॉस्ट अकाउंटिंग है। बाकी जो दो सेक्शंस हैं वो थ्योरी बेस्ड है, इंटरनल कंट्रोल्स और टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स। इनका जो वेटेज है जो पेपर के अंदर आता है वो आगे मेंशन है। इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस हद तक एग्जाम के अंदर थ्योरी पूछी जाती है, किस हद तक कैलकुलेशन पूछी जाती है। ठीक है, सेकंड पार्ट के अंदर आते हैं। तो सबसे पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। सही है, कहां पे यूज होता है? डिसीजन मेकिंग में। सेकंड, कॉर्पोरेट फाइनेंस, कहां यूज होगा? डिसीजन मेकिंग में। थर्ड, डिसीजन एनालिसिस, जिसके अंदर आपके शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग है, ये भी आपके पास ये आ गया। रिस्क मैनेजमेंट, ये थ्योरी है। ये आपके पास आ गया इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एनपीवी, आईआरआर वगैरह, काफी लोगों ने, आप लोगों ने ऑलरेडी किया होगा। डिसीजन मेकिंग आप देख रहे हैं, इसके अंदर मोस्टली एरिया क्या है? डिसीजन मेकिंग। और यही सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है जो कि आपको उन जॉब्स की तरफ ले जाएगा, उस लेवल की तरफ ले जाएगा। लास्ट है प्रोफेशनल एथिक्स, अगेन वो थ्योरी है, वो भी आपने स्टडी करके पेपर देना है। तो ये हमारे पास इसका पूरा सिलेबस है। आप अगर एक मरतबा इसको गो थ्रू करें, इसके और फर्दर सिलेबस की डिटेल में जाए, आपको नजर आएगा काफी हद तक ऑलरेडी आपने चीजें स्टडी की हुई है। अच्छा, अब सीएमए क्वालिफिकेशन अगर अचीव करनी है तो क्या तरीका है? 4 स्टेप्स हैं बेसिक। पहला स्टेप, आईएमए का मेंबर बने। आप खुद भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे पास डिस्काउंट पैकेज आता है, उसके थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। पहला तरीका, पहला सिनेरियो क्या है? आईएमए का मेंबर होना। बन गए, आगे चलते हैं। सेकंड, पार्ट 1 और पार्ट 2 का एग्जाम स्टडी करें, पास करें, हो गया। तीसरे नंबर पे आपके पास बैचलर्स की डिग्री या कोई इक्विवेलेंट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, अभी इस पे भी मैं आगे बात करूंगा, लेकिन अभी क्या है? तो कोई बैचलर्स की डिग्री या इसके अलावा इसके इक्विवेलेंट कोई प्रोफेशनल अकाउंटिंग सर्टिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। चौथी चीज, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस अकाउंटिंग या फाइनेंस की फील्ड। ये 4 चीजें हैं, ये आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको सीएमए यूएसए का सर्टिफिकेट यानी कि क्वालिफिकेशन मिल जाएगी। सही है, तो अगर ओवरऑल बेसिस पे देखा जाए तो 3 ही रिक्वायरमेंट हुई। पहला, पार्ट 1 पार्ट 2 पास करना है। दूसरा, बैचलर्स की डिग्री या इक्विवेलेंट अकाउंटिंग सर्टिफिकेट आईएमए को सबमिट कराना है। तीसरा, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस सबमिट कराना है। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट एरिया पे। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आप इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें, यानी कि अगर आप ये ज्वाइन करना चाहें तो आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने बैचलर्स अब तक नहीं किया उसके बावजूद भी आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं।
आपके पास क्या होना चाहिए, सिर्फ अकाउंटिंग की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बेसिक अकाउंटिंग नहीं सिखाई जाएगी, बेसिक अकाउंटिंग आती होगी तो उसको फिर फर्दर नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जाएगा। लेकिन सर अभी तो आपने रिक्वायरमेंट में कहा कि बैचलर्स की डिग्री चाहिए। देखिए बैचलर्स की डिग्री आपको जब सर्टिफिकेट आईएमए से लेना है ना तब चाहिए। पार्ट 1 पार्ट 2 एग्जाम अटेम्प्ट करने और पास करने के लिए नहीं चाहिए। दोनों पेपर आपने अटेम्प्ट करे, पास करे, इसके बाद 7 ईयर्स का आपके पास टाइम है। 7 ईयर्स के टाइम पीरियड के अंदर अगर आप आईएमए को 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस और बैचलर्स की डिग्री या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जमा करा देते हैं, आईएमए आपको आपका सर्टिफिकेट दे देगा। ठीक है, लेकिन सर ये बात आप अगर कर रहे हैं तो इसका कोई एविडेंस देख लेते हैं। ये देखें, आईएमए की वेबसाइट का मैंने आपको लिंक दिया है, मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिया है, अगर आपको नजर आ रहा हो तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। इसमें मेंशन क्या है, स्टूडेंट्स आर इनकरेज्ड टू कंप्लीट बोथ एग्जाम पार्ट्स व्हाइल स्टिल इन स्कूल। सही है, यूएस के हिसाब से स्कूल का क्या मतलब, बिफोर बैचलर्स। बैचलर्स से पहले ही वो आपको कह रहा है आप दोनों पार्ट्स कंप्लीट कर लें। फिर क्या करें, यू कैन कंप्लीट योर एजुकेशन एंड सबमिट योर वर्क एक्सपीरियंस लेटर टू फाइनलाइज योर सर्टिफिकेशन। आप जब ये 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लें उसके बाद जब बैचलर हो जाए उसके बाद आप विद इन 7 ईयर्स डिग्री सबमिट करा दें। ठीक है, अच्छा अब ये 7 ईयर्स की डिग्री जो सबमिट करानी है इसका एविडेंस ये अगेन आ गया, अगेन आईएमए की वेबसाइट से। आईएमए कह रहा है कि भाई आपने जब ये कंप्लीट कर लिया ना, दोनों पार्ट्स कंप्लीट कर लिए, अब आपने एजुकेशन कितने अरसे में जमा करानी है, विद इन 7 ईयर्स ऑफ कंप्लीटिंग दी एग्जामिनेशन। ठीक है, 7 साल का आपके पास टाइम है कंप्लीट करने के बाद भी, उसमें इजीली आप जमा करा दें। अच्छा, और इसके अंदर अगर कोई ये चेक करना चाहे कि आपकी जो डिग्री है वो इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है, तो आईएमए ने आपको नीचे लिंक्स भी दिए हुए हैं। उन लिंक्स के अंदर वो यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपकी ये सर्टिफिकेट्स या आपकी ये डिग्री इशू कर रही हैं, आप उनको इसके अंदर देख भी सकते हैं कि आपके इसके अंदर अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, और इवन अगर नहीं भी है तो उसका भी क्या क्राइटेरिया है वो भी आईएमए ने आपको दे दिया है। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो स्क्रीनशॉट है ये आईएमए की हैंडबुक से है, तो मैं हमेशा ये रिकमेंड करूंगा कि कोई भी क्वालिफिकेशन हो इंक्लूडिंग सीएमए, आप इसका जो इंस्टीट्यूट है आईएमए उसकी वेबसाइट पे आके इनकी हैंडबुक लाजमी गो थ्रू करें, ताकि ऐसा नहीं हो कि कोई चीज आप कुछ और समझ रहे हो और बाद में कुछ और आपको नजर आए। ठीक है, तो इसी के हैंडबुक से ये सारी चीजें हैं। सर इसके जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो इंशाल्लाह एंड में लेंगे, लास्ट में लेंगे। ठीक है, अच्छा एक्सपीरियंस का मुझे स्क्रीनशॉट लगाने की जरूरत नहीं थी, शायद नजर भी नहीं आया, लेकिन बहरहाल सिर्फ इसके अंदर बताना ये था कि एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया इनका चेंज होता रहता है। जिस टाइम हमने क्वालिफाई किया था उस टाइम बिल्कुल ही सिंप्लीफाइड था, अभी इन्होंने कुछ फील्ड्स बता दिए कि इन फील्ड्स के अंदर आपकी एक्सपीरियंस हो, और हो सकता है कि फ्यूचर में दोबारा चेंज हो जाए, तो एक्सपीरियंस के अंदर कोई खास इशू नहीं आता। अच्छा, अब अगर इस बेसिस पे बात की जाए तो ये कोर्स कौन ज्वाइन कर सकता है, हर वो बंदा, हर वो स्टूडेंट, हर वो प्रोफेशनल जिसके पास बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज हो वो ज्वाइन कर सकता है। अगर किसी ने इंटरमीडिएट कॉमर्स में किया है, उसने अकाउंटिंग पढ़ ली है, तो वो भी ज्वाइन कर सकता है। सिर्फ ये जरूरी है कि वो साथ साथ बैचलर्स कर रहा हो, ताकि एजुकेशन भी उसकी वहां पे भी बढ़ रही हो, और जब ये कंप्लीट करे साथ साथ बैचलर्स भी कंप्लीट हो जाए। अच्छा, बैचलर्स अगर किया हुआ है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, मास्टर्स अगर किया हुआ है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, इवन जो अदर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, सीए, एसीसीए, आईसीएम, आईसीडब्ल्यू, पिप्पा वगैरह जितनी भी हैं, अगर वो आपने कंप्लीट भी की हुई हैं या अगर पार्ट क्वालिफाइड भी है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग कंप्लीट कर लेते हैं वो क्यों ज्वाइन करते हैं, क्योंकि उनको नजर आता है कि कुछ रीजन्स के अंदर उनकी क्वालिफिकेशन की इतनी डिमांड नहीं है जितनी सीएमए की है। ठीक है, जो पार्ट क्वालिफाइड है वो क्यों ज्वाइन करते हैं, वो कहते हैं कि यार इसके पेपर्स मेरे रुक रहे हैं, तो मीनवाइल 1 साल के अंदर कोई अदर ऐसी स्ट्रॉन्ग क्वालिफिकेशन कर ले जिसकी बेसिस के अंदर मार्केट के अंदर एक अच्छी पोजीशन मिल सके। ठीक है, तो जो अदर क्वालिफिकेशंस हैं उनके स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ओ लेवल्स, ए लेवल्स के स्टूडेंट्स वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बताने का मकसद ये था कि कोई भी ज्वाइन कर सकता है जिसके पास बैकग्राउंड अकाउंटिंग नॉलेज हो, दोनों पेपर अटेम्प्ट करके पास कर लें, उसके बाद 7 ईयर्स के अंदर 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस और बैचलर्स या इक्विवेलेंट अकाउंटिंग सर्टिफिकेट आप जमा करा दें, आपको क्वालिफिकेशन मिल जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं कि भाई सीए में तो और भी इंस्टीट्यूट करा रहे होंगे, तो मिर्चा वाला से क्यों करना है। तो मैंने आपको कुछ यहाँ पे बेनिफिट्स बताए हैं, इसको वन बाय वन एक्सप्लेन भी करेंगे। पहले मैं बता दूं कि एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड टीचर्स हैं। इसके अलावा हमारा जो पास रेट है अल्हम्दुलिल्लाह वो ग्लोबल पास रेट से काफी ज्यादा है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज रही हैं हमारी रिसेंट, जो रिजल्ट्स आए हैं उसके अंदर। ट्यूशन फी हमारे पास एक अच्छे पैकेज के अंदर अवेलेबल है, जो प्रैक्टिस मटेरियल है अराउंड 70% डिस्काउंट पे हम अपने स्टूडेंट्स को ऑफर कर रहे हैं।
इसके अलावा जो IMA की फी है, जो इंस्टीट्यूट की फी है, उसके अंदर भी अराउंड 40% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। और एंड में ये पूरा हमारे पास एक पैकेज बन के आता है, उस पैकेज के अंदर क्या चीज होती है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। पहले बात कर लेते हैं अगर टीचर्स पे या फैकल्टी पे, तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो टीचर्स हैं वो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं, सही है, और 8 ईयर से हम CMA ही करवा रहे हैं। इसके अलावा 100% कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको अवेलेबल मिलेंगे। लेक्चर्स के साथ ट्यूशन फी के अंदर आपको पूरे सिलेबस के हैंडआउट्स और क्लास की वर्किंग्स ये भी PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा जितना हमारा कंटेंट होगा, प्रिपरेशन होगी, एग्जाम ओरिएंटेड होगी, और साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी आपको प्रिपेयर करेंगे। इसके अलावा रेगुलर बेसिस पे क्विजेस, मॉक एग्जाम्स ये अवेलेबल होंगे, वो आप अटेम्प्ट करेंगे, जिससे पेपर की आपकी अच्छी प्रिपरेशन होगी और 24/7 ट्यूटर सपोर्ट आपके पास अवेलेबल होगा। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। यहाँ ग्लोबल पास रेट इसका अराउंड 56% है, वहां पे हमारा पास रेट इसका जो नॉर्मल रहता है वो अबव 70%, और कुछ हमारी विंडोज हैं जिसके अंदर ये 80% से भी अबव रहता है। ठीक है, ये हमारे प्रीवियस रिजल्ट्स हैं जो हमारे आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स हैं, और अगर आप देखें तो हर विंडो के अंदर, अराउंड हर विंडो के अंदर हमारे किसी ना किसी स्टूडेंट ने एक्सेप्शनली परफॉर्म किया है। मई जून 2022, फिर सितंबर अक्टूबर 2022, फिर जैन फेब 2023, फिर मई जून 2023, और फिर जैन फेब 2024। सही है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी ये हमारी पोजीशन कंटिन्यू रहेगी। अच्छा, अब जरा बात करते हैं कि इसका टोटल खर्चा क्या है। 3 टाइप्स की फीस है। पहला, रिकॉर्डेड लेक्चर्स की ट्यूशन फी। दूसरा, प्रैक्टिस मटेरियल जो कि ऑप्शनल है, सही है। तीसरा, IMA की फी। अब यहाँ पे जो मैंने आपको फी दी है वो डिस्काउंट के बाद दी है। अगर सारे डिस्काउंट्स हम अवेल कर लें तो ट्यूशन फी $400 है, प्रैक्टिस मटेरियल $280 है, और IMA की जो फी है इंस्टीट्यूट की सारी फी मिला के वो 667, यानी कि $1350, $1350 आपका टोटल खर्चा है, जो कि अराउंड मेरे ख्याल में 4 लाख के करीब अमाउंट बनती है। ठीक है, और आपको अब वो जो मैंने बेनिफिट बताया था अदर क्वालिफिकेशन से कंपैरिजन का, वो भी आपको नजर आ रहा होगा, जहां पे अदर क्वालिफिकेशंस के अंदर मिनिमम कोई 3000 या $5000 के करीब अमाउंट बनेगी, यहाँ पे $1350 के अंदर आपकी ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो सकती है। वन बाय वन बात कर लेते हैं जरा। सबसे पहले बात करते हैं ट्यूशन फी पे। ट्यूशन फी का क्या स्ट्रक्चर है। 100% रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको अवेलेबल होंगे। आप चाहे तो सिंगल पार्ट के ले लें, आप चाहे दोनों पार्ट से कंबाइन ले लें। सिंगल पार्ट के लेंगे तो $225 पर पार्ट है, और अगर दोनों पार्ट से कंबाइन लेंगे तो $400 है, यानी कि दोनों पार्ट से कंबाइन लेने पे $50 का आपका बेनिफिट। क्या क्या चीजें आपको इस ट्यूशन फी के अंदर मिलेगी। 100% रिकॉर्डेड लेक्चर्स, इसके अलावा आपको कंप्लीट हैंडआउट्स, क्लास की कंप्लीट वर्किंग्स आपको मिलेंगी, और 24/7 ट्यूटर का सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा कोई एडमिशन फी नहीं है। जहां अदर इंस्टीट्यूट्स आपसे ट्यूशन फी बाद में लेते हैं, पहले एडमिशन फी लेते हैं, तो यहाँ पे कोई एडमिशन फी नहीं। अच्छा, फिर आ जाते हैं जरा प्रैक्टिस मटेरियल पे। प्रैक्टिस मटेरियल पे जाने से पहले दो चीजें बता दूं। नंबर 1, ऑप्शनल है, लेकिन जरूरी क्यों है ये भी अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। दूसरी चीज कि अगर यही प्रैक्टिस मटेरियल जो ऑथर है हॉक पब्लिशर, ये हॉक पब्लिशर की प्रैक्टिस मटेरियल की बात हो रही है, अगर यही सेम प्रैक्टिस मटेरियल आप उनकी वेबसाइट से परचेज करेंगे तो करंटली वो आफ्टर 40% डिस्काउंट $900 का है। यहां पे आपको दोनों पार्ट्स का मिल रहा है $280 का। ठीक है, ये आपको 70% से भी ज्यादा डिस्काउंट हम ऑफर करवा रहे हैं। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है, अगेन वही बात, सिंगल पार्ट का चाहे सिंगल पार्ट का ले लें, दोनों पार्ट का कंबाइन लेना है वो ले लें, $280 दोनों पार्ट्स की कॉस्ट है, सिंगल पार्ट्स की $200 कॉस्ट है। क्या क्या चीजें होंगी। ऑनलाइन टेस्ट बैंक, तकरीबन 2000 प्लस MCQs और 20 प्लस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। इसके अलावा क्विजेज और मॉक एग्जाम्स, ऑनलाइन टेक्स्ट बुक। हॉक के जो ऑथर हैं उनसे अगर आपने कोई चीज डिस्कस करनी है आप वो भी कर सकते हैं, हॉक के ऑथर्स का सपोर्ट भी इसमें आपको मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा अगर आपका कोई कोर्स चेंज होता है, कोई कोर्स अपडेट होता है, तो जो भी अपडेट आएगी वो आपको आपके जो ये टाइम पीरियड होगा, इसका 2 ईयर्स का टाइम पीरियड है, 2 साल का, और जो सिंगल पार्ट है उसका 1 ईयर का टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के अंदर वो अपडेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। अगर बुक्स अपडेट होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। अगर आपका जो डेटा बैंक है वो अपडेट होता है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो आपका दोनों पार्ट्स का पैकेज है उसकी वैलिडिटी 2 इयर्स है, जो सिंगल पार्ट का उसकी वैलिडिटी 1 ईयर है। इसके अलावा हॉक भी अपनी तरफ से आपको डिस्काउंट ऑफर कर रहा है।
हॉक कहता है कि अगर आप हमारा पैकेज लेते हैं तो हम आपको डिस्काउंट कोड देंगे और उस डिस्काउंट कोड की बेसिस पे आप आईएमए की रजिस्ट्रेशन और एंट्रेंस फी इस पे 30% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। सही है। अच्छा देखिए, अब आते हैं कि प्रैक्टिस मटेरियल जरूरी क्यों है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 74% हमारे एवरेज बेसिस पे स्टूडेंट पास हो रहे हैं, उसमें से अगर मैं देखूं तो 71% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इस प्रैक्टिस मटेरियल से स्टडी करके पास हो रहे हैं, और सिर्फ कोई 2 या 3% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि किसी अदर प्रैक्टिस मटेरियल से स्टडी करके पास हो रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखें अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर पास होने का चांस बिल्कुल कम हो जाएगा। आप चाहे किसी भी अदर क्वालिफिकेशन से हो, आप अगर ये समझते हैं कि प्रैक्टिस करे बगैर आप ये अवेल कर सकते हो तो ऐसा नहीं, क्योंकि वहां का सिनेरियो, वहां का एग्जाम एनवायरनमेंट, वहां के क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं, यहाँ का एग्जाम एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है। ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट या मोस्टली स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि ये वाला जो प्रैक्टिस मटेरियल है इससे स्टडी करके पास होते हैं। बाकी बहुत ही कम ऐसे होते हैं कि जो अदर क्वालिफिकेशन का कोई सपोर्टिंग मटेरियल अवेलेबल होता है वहां से स्टडी करके पेपर देते हैं और पास होते हैं, लेकिन मोस्टली इसी को ही यूज करते हैं। अब आ जाते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, तो हमारी सबसे मेजर कॉस्ट है वो क्या है, आईएमए की कॉस्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, उसकी अपनी फी। 4 तरीके की फी होती है इंस्टीट्यूट की। सबसे पहली है मेंबरशिप फी, उसके बाद है एंट्रेंस फी जिसके थ्रू आप इस सर्टिफिकेट के अंदर इंटर होते हैं, फिर पार्ट 1 की वन टाइम एग्जाम फी, पार्ट 2 की वन टाइम एग्जाम फी। अब अगर मैं स्टूडेंट मेंबरशिप पे इन चारों चीजों की बात करूं तो मेंबरशिप फी अगर मैं 3 इयर्स की लगाऊं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट मेंबरशिप में 3 साल का टाइम पीरियड आपको मिलता है, ठीक है, तो 3 साल की मेंबरशिप फी आपकी हो गई $147, एंट्रेंस फी हो गई $225, पार्ट 1 की वन टाइम एग्जाम फी $370, पार्ट 2 की वन टाइम एग्जाम फी $370, ये हो गए $1112। हमारा जो डिस्काउंट पैक है उसके अंदर ये सारी फी कंबाइन होकर कितने में आ रही है, $667 के अंदर, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड कितनी सेविंग है, $445। सही है। एक तो सेविंग हो गई। एक और बेनिफिट, दूसरा बेनिफिट ये है कि क्या ये सारी फी आपने एक साथ ही पे करनी होगी, नहीं। क्या होगा, ये जो आपकी दो फी है, मेंबरशिप फी और एंट्रेंस फी, ये तकरीबन $372 बनते हैं। इसकी 50% अमाउंट यानी कि $186 आपने इनिशियली हमें पे करनी होगी। जैसे ही आप ये हमें पे करेंगे हम आपका ये पैकेज एक्टिवेट कराएंगे, तो 3 इयर्स तक आपकी आईएमए के पास मेंबरशिप हो जाएगी। उसके साथ साथ आपकी आईएमए की आईडी के अंदर पार्ट 1 का और पार्ट 2 का डिस्काउंट वाउचर, जिसको डिस्काउंट कूपन कहते हैं, वो आ जाएगा, जो कि कब तक वैलिड होगा, पूरे 3 साल तक। अब आपने पूरे 3 साल में जब भी पेपर देना है, आप उस टाइम पेपर की फीस सिलेक्ट करें, डिस्काउंट वाउचर लगाएं, वो आपकी पेपर की फीस डिस्काउंट वाउचर से रिड्यूस होके $240.5 पे आ जाएगी। तो ना सिर्फ आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है, बल्कि डिस्काउंट कितने टाइम के लिए मिल रहा है, पूरे 3 साल के लिए। आपने तीसरे साल के एंड में पेपर देना है, एंड में पेपर दें उस टाइम जाके फी पे करें। आपने ये फी एग्जाम की अभी पे ही नहीं करनी, जब आपने पेपर सिलेक्ट करना उस टाइम जाके पे करें। ठीक है। तो अगर ये तीनों चीजें इसको अगर कंबाइन करके देखा जाए तो इसकी नॉर्मल अमाउंट बनती है तकरीबन $2500, और हमारे पैकेज के अंदर इसकी टोटल अमाउंट बन रही है $1350, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड तो $1100 का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि अराउंड 4 लाख के करीब बनता है। ठीक है, सॉरी 3 लाख के करीब आपको डिस्काउंट पाकिस्तानी रुपीस के अंदर मिल सकता है। अच्छा, ये जो हमारा कंप्लीट पैकेज है इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, इसके अंदर आपके 100% रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, इसके अलावा आपके पास जो हैंडआउट्स हैं वो अवेलेबल होंगे, टॉपिक वाइज क्विजेस होंगे, मॉक एग्जाम्स होंगे, आपकी एग्जाम मैनेजमेंट या शॉर्टकट्स वाली टेक्निक्स आपको दी जाएंगी, जो हमारे पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनकी गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाएगी, फिर आईएमए के अंदर रजिस्ट्रेशन हो गई, पार्ट 1 पार्ट 2 की एग्जाम फी हो गई, और फिर जो हॉक पब्लिशर्स का प्रैक्टिस मटीरियल है वो भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा, लेकिन ये तीनों फी अगर कंबाइन पे होंगी तो। ठीक है ना। अब आगे आ जाते हैं, कुछ क्वेरीज पे। कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर ये जो फी है इसका पेमेंट शेड्यूल क्या होगा, क्या सारी फी एक साथ पे करनी है, ऐसा नहीं है। क्या सारी फी आपने एक साथ पे करनी है, ऐसा नहीं है। इनिशियली क्या पे करना है, अच्छा मैं यहाँ पे अभी कंसिडर कर रहा हूँ दोनों पार्ट्स को, क्योंकि दोनों पार्ट्स में हमारे पास डिस्काउंटेड फी है। तो दोनों पार्ट्स की अगर बात करें तो ट्यूशन फी आपने एट द टाइम ऑफ एडमिशन पे करनी है, सही है, $400। प्रैक्टिस मटेरियल $280 का है, ये ऑप्शनल है, लेकिन हम क्या सजेस्ट करते हैं कि आप इसको क्या कर लें, परचेस करें और इससे प्रैक्टिस करें। तो अगर आप ये परचेस करते हैं तो ये भी एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपके पास से पे होगी। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन $680 है,
और अगर आप चाहें और प्रैक्टिस मटेरियल परचेज ना करें तो $400 है। बाकी IMA की जो फी है उसमें रजिस्ट्रेशन और इंटरेस्ट फी कब होगी, कब पे होगी, जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे। वो आप चाहे रजिस्ट्रेशन 6 महीने बाद कराएं, 1 साल बाद कराएं, जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे आपका टाइम पीरियड IMA का स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे उस टाइम पे होगी। इसी तरीके से पार्ट 1 की एग्जाम फी, पार्ट 2 की एग्जाम फी जब आप डेट सिलेक्ट करेंगे, आप डेट चाहे 2 महीने बाद सिलेक्ट करें चाहे 2 साल बाद सिलेक्ट करें, उस टाइम पे होगी। तो अभी आपने क्या पे करना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, सिर्फ ट्यूशन फी, और अगर आप प्रैक्टिस मटेरियल परचेज कर रहे हैं उसकी फी। सही है। और सर अगर सिंगल पार्ट की बात की जाए तो सिंगल पार्ट के अंदर सिंगल पार्ट की ट्यूशन फी और सिंगल पार्ट की प्रैक्टिस मटेरियल फी अभी पे होगी, लेकिन मसला ये है कि उसकी जो अमाउंट है वो ज्यादा है, तो आपका जो टोटल खर्चा आएगा वो फिर बढ़ जाएगा। सही है, तो इसलिए हमेशा बेनिफिट ये है कि आप दोनों पार्ट्स की ट्यूशन फी और दोनों पार्ट्स का प्रैक्टिस मटेरियल परचेज करें, उसमें आपको डिस्काउंटेड पैकेज मिल जाएगा। अच्छा, फिर आ जाते हैं जरा टेस्टिंग सेंटर। मैंने आपको बताया कि इसके एग्जाम कहाँ पे कंडक्ट होते हैं, प्रोमेट्रिक टेस्टिंग सेंटर के अंदर। अब सर ये प्रोमेट्रिक टेस्टिंग सेंटर्स कहाँ पे अवेलेबल हैं? ये आपके पास दुनिया भर के अंदर जो वो कंट्रीज हैं जहाँ पे IMA का एग्जिस्टेंस है, जहाँ पे CMA US ऑफर किया जा रहा है, वहां सब जगह अवेलेबल है। सही है सर, ये कौन सी सिटीज के अंदर होंगे? तकरीबन हर मेजर सिटी के अंदर ये अवेलेबल है। अब कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर इसको कैसे सर्च करें, हमें ये नहीं मिल रहा, वेबसाइट पे नहीं है। तो मैंने आपको इसका लिंक भी दे दिया है और मैंने जिस तरीके से फिलहाल ये प्रेजेंट होता है वो भी दे दिया है। देखें इसके अंदर कराची का सिलेक्ट हुआ, कराची का आपका एग्जाम सेंटर सिलेक्ट हुआ है, उसने आपको लोकेशन भी बताई हुई है, उसने आपको डेट के हिसाब से अवेलेबल डेट्स भी बताई हुई है, और अगर आप डेट पे जाएंगे तो फिर आपको स्लॉट भी बताएगा कि स्लॉट कौन सा अवेलेबल है, मॉर्निंग वाला अवेलेबल है, आफ्टरनून वाला अवेलेबल है। ठीक है, ये कराची का हो गया। आप अगर किसी और कंट्री के अंदर है, दुबई के अंदर है, आप वहां का चेक कर लें। अगर किसी सिटी के अंदर अवेलेबल नहीं है तो ये जो नियर बाय प्रोमेट्रिक टेस्टिंग सेंटर है वो भी आपको बता देंगे। ठीक है। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट एरिया के सर जब IMA की वेबसाइट देखते हैं उस पर तो कोई 3 तरीके की मेंबरशिप्स आ रही हैं, स्टूडेंट मेंबरशिप है और एकेडमिक मेंबरशिप है और प्रोफेशनल मेंबरशिप है। तो ये क्या डिफरेंस है? तो देखिए, पहले तो एकेडमिक मेंबरशिप उन लोगों के लिए होती है जो कि टीचिंग की फील्ड से रिलेटेड है, तो ज्यादातर स्टूडेंट इस फील्ड के होते नहीं, तो हम इसको फिलहाल हटा देते हैं। अब बच गए दो मेंबरशिप, स्टूडेंट मेंबरशिप और प्रोफेशनल मेंबरशिप। इन दोनों के अंदर दो मेजर डिफरेंसेस हैं। पहला डिफरेंस फी का। सही है, अगर मैं स्टूडेंट मेंबरशिप पे IMA की सारी फी लूं तो तकरीबन $1100 है, और अगर मैं प्रोफेशनल मेंबरशिप पे सारी फी लूं तो वो तकरीबन $2200 है, यानी कि स्टूडेंट मेंबरशिप के अंदर फी हाफ है एज कंपेयर टू प्रोफेशनल मेंबरशिप। सेकंड चीज, स्टूडेंट मेंबरशिप के अंदर 3 साल का टाइम पीरियड अलाउड है कंप्लीट करने के लिए, प्रोफेशनल मेंबरशिप के अंदर सिर्फ 1.5 साल का टाइम पीरियड अलाउड है। सही है, तो इसलिए ज्यादातर बच्चा ये कोशिश करता है कि एनरोलमेंट किस में कराई जाए, स्टूडेंट मेंबरशिप में। लेकिन सर स्टूडेंट मेंबरशिप के अंदर एनरोलमेंट कराने का क्राइटेरिया क्या है? आप करंटली किसी डिग्री प्रोग्राम के अंदर इनरोल्ड, डिग्री प्रोग्राम जिसके अंदर क्या होता है, क्रेडिट आवर्स होते हैं, यानी कि CA ACCA इसके अंदर नहीं आएगा। तो सर अगर नहीं आएगा तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट तो प्रोफेशनल में चले गए, नहीं गए। क्यों? क्योंकि IMA ने स्टूडेंट मेंबरशिप का क्राइटेरिया बहुत ही सिंप्लीफाइड रखा हुआ है। IMA ने ये कहा है कि अगर आप ये बताना चाह रहे हो कि आप स्टूडेंट हो, आप अपनी IMA के अकाउंट पे जाओ और अपनी करंट क्वालिफिकेशन को वहां पे एक्टिव दिखा दो कि आप करंटली इस क्वालिफिकेशन के अंदर इनरोल हो, हम आपको स्टूडेंट कंसीडर करेंगे, स्टूडेंट मेंबरशिप के अंदर इनरोल कर लेंगे। तो ऑल दो मोस्टली स्टूडेंट जो CA में ज्वाइन करते हैं प्रोफेशनल्स होते हैं, लेकिन मेंबरशिप किस में कराते हैं, स्टूडेंट मेंबरशिप में, ताकि टाइम पीरियड डबल मिले और कॉस्ट हाफ लगे। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद एंड में हमारे पास कुछ इससे रिलेटेड सैंपल क्वेश्चंस है, जैसे MCQs आते हैं। तो इस तरीके के आपके MCQs आते हैं, ये थ्योरी बेस्ड है। आपके पास क्वेश्चन आएगा, 4 आपको ऑप्शंस देगा, आपने एक आंसर करना होगा। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई कैलकुलेशन बेस्ड है तो वो भी आपके पास आ जाएगा, और अगर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होता है तो इस तरीके का आपको पूरा एक कोई प्रैक्टिकल सिनेरियो देगा किसी कंपनी से रिलेटेड, और आपसे कोई 4 से 6 रिक्वायरमेंट्स पर क्वेश्चन, सॉरी पर सिनेरियो आपसे मांगेगा, आप उसको 1 बाय 1 आंसर कर देंगे। ठीक है। एक और चीज जो अभी मेरे जहन में आई वो ये है कि कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं, जो कि पाकिस्तान की क्वालिफिकेशन से रिलेटेड इशू है, वो ये कहते हैं कि सर पाकिस्तान के अंदर पहले बैचलर्स था 2 साल का, अब हो गया है 4 साल का, और अब 2 साल के अंदर कोई हमारी ADC क्वालिफिकेशन है। तो सर इसका क्या मसला है? तो देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। आइए, मैंने क्या कहा है कि बैचलर्स की डिग्री हो, अगर आपके पास कोई भी ऐसी डिग्री है ना जिसपे बैचलर्स मेंशन नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं है। या तो बैचलर्स मेंशन हो या फिर वो इक्वलेंट टू बैचलर्स हो।
तो अगर 2 साल की डिग्री पे बैचलर्स नहीं है तो फिर वो इसके अंदर काउंट नहीं होगी। और जिन लोगों ने 2 साल की डिग्री ली हुई है बैचलर्स की, उन्होंने बैचलर्स की डिग्री ली है तो वो एक्सेप्टेबल, क्योंकि उन्होंने जो आपको ये रिक्वायरमेंट बताई है पूरे वर्ल्ड वाइड बताई है, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बताई है। वर्ल्ड वाइड आपने किसी भी कंट्री से बैचलर्स किया हुआ है, डिग्री पे बैचलर्स मेंशन है, या आपकी क्वालिफिकेशन उसके इक्विवेलेंट है, तो वो इसके लिए क्वालिफाई कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सेशन है वो कंप्लीट हो रहा है। अब अगर कोई क्वेश्चंस आपने पूछने हैं, आप वन बाय वन पूछ सकते हैं। ठीक है, जो ऑनलाइन वाले हैं वो अपने क्वेश्चन मेंशन कर दें, और जिन्होंने पहले क्वेश्चन करे थे वो दोबारा रिपीट करें, क्योंकि पहले हमने देखे नहीं थे, आप दोबारा रिपीट करें, फिर हम इसको वन बाय वन आंसर करते हैं। बीकॉम करने के बाद ही मिलेगा नहीं, सिर्फ बीकॉम करने से आप ये कह रहे हैं बगैर पेपर दिए? हाँ सही है, आपने सीएमए के पेपर दिए और आपने बैचलर्स की डिग्री की हुई, आप वो सबमिट कराएं और उसके साथ 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस सबमिट कराएं। हम्म, नहीं आप इनरोल हो सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उनका क्राइटेरिया सिंपलीफाइड है ना, वो तो ये बोलते हैं कि आप अपनी आईडी पे जाएं और वहां पे सिर्फ ये मेंशन करते हैं कि आप किसी डिग्री प्रोग्राम के अंदर इनरोल्ड हैं। आप चाहे उससे बाहर निकल गए हो या चाहे अब तक वहां तक पहुंचे ही नहीं हो, आपने वो मेंशन कर दिया। आइए मैंने ये कहा है कि हम ऑडिट करेंगे, हम चेक करेंगे, लेकिन 8 साल मुझे हो गए, उससे पहले 2 साल मैंने स्टडी किया, 10 साल हो गए, अब तक मैंने नहीं देखा कि आइए मैंने कोई ऐसी वेरिफिकेशन की। ठीक है, नहीं सर, ऑनलाइन क्लासेस हमारी नहीं है, हमारे सिर्फ 100% रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं और 24/7 ट्यूटर का सपोर्ट है। जी हाँ, अगर आप ऑब्वियस सी बात है कि फेल होते हैं तो आपने दोबारा पेपर देने के लिए एग्जाम फी दोबारा पे करनी होगी। लेकिन ये है कि जिस तरीके से हमारा आईएमए का डिस्काउंट पैक है, तो वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि अगर आपकी री अटेम्प्ट की फी है उसके अंदर भी कोई बेनिफिट आपको दिलवा दें। सर मेंबरशिप के अंदर ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है, और मेरे ख्याल में शायद अब वो चीज़ क्लियर अगर नहीं हुई तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि स्टूडेंट मेंबरशिप है, प्रोफेशनल मेंबरशिप है। प्रोफेशनल मेंबरशिप के अंदर सिर्फ वो स्टूडेंट्स आते हैं जो कि स्टूडेंट में नहीं आए, यानी कि जो करंटली किसी डिग्री प्रोग्राम के अंदर इनरोल्ड नहीं है। तो अगर आप प्रोफेशनल में भी आ रहे हैं लेकिन आप चाह रहे हैं स्टूडेंट मेंबरशिप के अंदर इनरोलमेंट करवाना, तो वो हो सकती है। ठीक है, जी। एसी से तो इक्विवेलेंट है अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो। फिर बीकॉम की ऑब्वियस सी बात है, जरूरत नहीं है। कितने बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने एसीसीए करने के बाद, क्योंकि उनको पता था, ये बात उनको पहले ही पता थी कि एसीसीए इक्विवेलेंट टू बैचलर्स है, तो उन्होंने एसीसीए करने के बाद डायरेक्टली सीएमए किया और एसीसीए की डिग्री के बेसिस पे क्वालिफिकेशन ले ली। जी जी। हम्म, बिल्कुल। एसीसीए वैसे भी डिग्री प्रोग्राम के अंदर नहीं आता। आपको सिर्फ ये करना होता है कि आप जब अपनी आईएमए का अकाउंट बनाएंगे ना, वहां पे जाएंगे, आप अपनी करंट क्वालिफिकेशन उनको शो करेंगे, जिसकी स्टार्ट डेट आज से पहले की डाल देंगे और एंड डेट आज के बाद की डाल देंगे, तो वो कंसिडर करेंगे कि वो आपकी डिग्री अभी फिलहाल ऑन गोइंग है, तो वो आपको स्टूडेंट कंसिडर। वो उसके अंदर जो ऑप्शन है उसके अंदर आ रही होंगी ना, जैसे उसके अंदर आपके पास बैचलर्स आ रहा होगा, उसके अंदर मास्टर्स आ रहा होगा, वो अलग अलग ऑप्शन उन्हीं के लिस्ट के अंदर आ रहे होते हैं। ठीक है ना, तो उसमें से कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करके अगर उसको चला देंगे तो वो फिलहाल वो एक्सेप्ट कर लेता है, बाद में उसके अंदर अलाउड होता है चेंज करना। ठीक है, लेकिन बहरहाल ये चीजें वो हैं जो आईए में ऑब्वियसली बात है रिकमेंड नहीं करता, ये हम इसलिए बताते हैं क्योंकि स्टूडेंट ज्यादातर स्टूडेंट मेंबरशिप का ही बेनिफिट लेना चाह रहे होते हैं। सही। अच्छा, जी। सिनेरियो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है ना वो, जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है आप उसको ऐसे बेस्ड कह लें या सिनेरियो बेस्ड कह लें, बात एक ही है, एक ही होता है। जो मैंने आपको अभी एक एग्जांपल भी दी, तो वो ऐसे बेस्ड क्वेश्चन भी उसको कह सकते हैं या सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी कह सकते हैं, बात एक ही है। उसकी मार्किंग डायरेक्टली नहीं होती, उसी की वजह से जो रिजल्ट होता है उसको आने में 6 वीक्स लगते हैं, वरना तो जो आपके एमसीक्यूज की मार्किंग है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम के अंदर आपका जो रिजल्ट है वो स्टोर होता है, और आपके जो ऑप्शंस है उसकी बेसिस पे वो आपको डायरेक्टली बता देता है। 50% से ज्यादा होगा तो वो फिर आपको ऐसे बेस पे ले जाएगा, कम होगा तो वैसे ही आपको वो बोलेगा कि भाई अब कर जाओ। नहीं, दो आते हैं, दो क्वेश्चंस आते हैं ऐसे बेस, और उसके अंदर अराउंड 8 to 12 टोटल दोनों की मिला के
क्वेश्चंस होते हैं और आपको वो आंसर करना होता है, थ्योरेटिकल होता है थ्योरेटिकल, और अगर कैलकुलेशन है कैलकुलेशन आपको उसको आंसर करना है। जी हाँ बिल्कुल। तो पूरा 4 घंटे का पेपर है, पूरा कंप्यूटर बेस्ड है, एमसीक्यूज भी कंप्यूटर बेस्ड है और ऐसे भी कंप्यूटर बेस्ड है। तो अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ना सिर्फ आपको स्टडी करना है बल्कि कंप्यूटर पे अपनी टाइपिंग भी आपने तेज करनी है, ठीक है। और फिर उसकी टेक्निक्स होती हैं और क्या उसमें तरीके होते हैं, वो सारे फिर हम जो लेक्चर्स होते हैं उसी के अंदर बताते हैं। जी। जी हाँ, मैंने आपको बताया कि अभी फिलहाल 3 एग्जाम्पशंस तो मिल रही हैं, स्टार्ट के 3 पेपर्स तो फिलहाल एग्जाम हो रहे हैं। अब फ्यूचर के अंदर जैसे इसके सिलेबस की बेसिस पे एग्जाम्पशन डिपेंड करती है। मैंने बताया कि एक वक्त के अंदर पिफा कंप्लीटली एग्जाम था, एसीसीए में 9 एग्जाम्पशंस थी, फिर जो सिलेबस इससे डिफरेंट हुआ थोड़ा इनका, तो फिर वो एग्जाम्पशंस चेंज हो गई। तो जैसे जैसे वो सिलेबस आपस में कंपाइल होगा एग्जाम्पशंस बढ़ेंगी, और अगर डिफ्रेंशिएट होगा तो फिर एग्जाम्पशंस कम हो जाएंगी। देखिए, डिपेंड करता है कि आपको बेनिफिट कहाँ पे नजर आ रहा है। अगर आपको नजर आता है कि एसीसी आप कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको नजर आता है कि सीएमए की बेसिस पे आप बेनिफिट ले सकते हैं तो फिर आप वो ज्वाइन कर लें। कॉस्ट का जो बेनिफिट है वो मैंने आपको बता दिया, टाइम पीरियड का जो बेनिफिट है वो मैंने आपको बता दिया, फिलहाल मार्केट जो सीएमए की हाई चल रही है वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अच्छा, ये मैं बता दूं कि जैसे आपने ये पूछा कि सीएमए के बाद एसीसीए, तो काफी स्टूडेंट्स ये करते हैं कि सीएमए के बाद एसीसीए स्टार्ट करते हैं, सीएमए की बेसिस पे जॉब अवेल कर लेते हैं और फिर एसीसीए साथ साथ चलाते रहते हैं, एक एक दो दो पेपर्स, और वो भी इस पोजीशन में आ जाते हैं कि कंप्लीट कर लें, ठीक है। इसकी मैं आपको रिसेंट एग्जांपल दे देता हूँ, रिसेंट तो नहीं, थोड़ी पुरानी एग्जांपल है। हमारे एक स्टूडेंट था 2018 में, तो उसने ये काम किया था। उसने पहले सीएमए कंप्लीट किया, उसके बाद फिर उसने ऑडिट फर्म ज्वाइन कर ली एज एन इंटर्नी, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है कि इंटर्नशिप पे तो वहां पे बस आपको काम ही करवाते हैं, पैसे वैसे तो मिलते नहीं है, लेकिन अ, उसका एक ही मकसद था, वो ये था कि अपनी गुडविल बनाना, लोगों को बताना कि उसके अंदर कितना टैलेंट है। 6 महीने के अंदर उनको समझ आया, उन्होंने उसको फिर 25,000 पाकिस्तानी रुपीस पे हायर किया, फिर वो 40,000 पे गया। फिर जब उसको सिकॉन्डमेंट में भेजा सऊदीया, तो वहां पे उसने अपनी अच्छी बात बात करी, और अब वहां पे वो सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे है। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको लेके चलते हैं, और अगर आप इसके साथ एसीसीए चलाएं या इसी को भी आप इस तरीके से लेके चलें तो आपकी फील्ड्स बनती चली जाती है। डिफिकल्टी लेवल हर क्वालिफिकेशन का अपना अपना होता है, ठीक है ना। इसका भी वही लेवल है जितना सीए सीसीए वालों का है। आप ये नहीं कह सकते कि इसका कम है या ज्यादा है, जितनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं तकरीबन एक जैसी होती हैं, बस ये डिपेंड करता है कि आपका कमिटमेंट कितना है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करके स्टडी करके प्रैक्टिस करेंगे तो जो मैंने आपको स्टूडेंट्स दिखाए, तो वैसे रिजल्ट्स आप भी अचीव कर सकते हैं, उससे आप हायर जा सकते हैं। ऑडिट फर्म के अंदर ज्यादातर ऑडिट का काम होता है ना, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड है, तो ज्यादातर इसकी जो जॉब्स हैं वो ऑडिट फर्म वगैरह में नहीं आती हैं, ज्यादातर इसकी आती है इंडस्ट्री के अंदर। अच्छा। अच्छा सर, आपने अगर एमबीए किया है तो मर्जी है आपकी, अगर प्रोफेशनल चाहे प्रोफेशनल ले लें, स्टूडेंट चाहे स्टूडेंट ले लें। मैंने आपको बता दिया है कि आईएमए का क्राइटेरिया काफ़ी सिंप्लीफाइड है। बाकी अगर आप ये कहते हैं कि नहीं मैं प्रोफेशनल हूँ तो प्रोफेशनल में ही जाऊंगा, तो आप प्रोफेशनल ले लें। अच्छा, क्या है, मिर्चा वाला में आप एनी टाइम एडमिशन ले सकते हैं। आपको अगर अभी एडमिशन चाहिए तो आप अभी कांटेक्ट नंबर पे व्हाट्सअप कर दें, आपको रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी, आप फी पे करेंगे तो आपको आज ही एक्सेस मिल जाएगा। सर देखिए, क्वालिफिकेशन आपकी कुछ भी हो, अगर आप सीएमए करते हैं तो एक तरफ तो आपकी स्किल्स डेवलप होती हैं, दूसरी तरफ आपका जो सीवी है वो भी अच्छी होती है, और उसकी बेसिस पे आपके आगे जॉब मार्केट अच्छी होती चली जाती है। तो आप स्टूडेंट मेंबरशिप के अंदर ज्वाइन, जैसे मैंने बताया कि रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सर ज़्यादातर क्वेश्चंस वही हैं कि जो प्रोफेशनल्स हैं वो स्टूडेंट मेंबरशिप में ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं। तो मैंने आपको जैसे बताया कि रिक्वायरमेंट्स ईजी हैं, आप चाहें तो स्टूडेंट में ज्वाइन कर लें, आप चाहें, आप ये कहते हैं कि नहीं मैं प्रोफेशनल हूँ तो प्रोफेशनल में ही करना है, आप कर लें। लेकिन एक तो आपकी कॉस्ट डबल हो जाएगी, दूसरा टाइम पीरियड आधा हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप विद इन 18 मंथ्स कंप्लीट कर सकते हैं तो आप प्रोफेशनल में ज्वाइन कर लें। सर देखें, एक्सपीरियंस का जो सिनेरियो है वो फिलहाल आईएमए की जो हैंडबुक में है वही आपको फॉलो करना पड़ेगा। हालांकि मैंने आपको बताया कि इतना कोई इनका टेक्निकल नहीं होता, और वक्तन फवक्तन चेंज होता है। हमारे जब सिनेरियो था उसके अंदर कोई इनका रिक्वायरमेंट नहीं थी, उन्होंने कहा था कि आपका जो भी एक्सपीरियंस है आप हमें फॉर्म भर के ईमेल कर दें, और मैंने ईमेल किया था, उन्होंने अप्रूव कर दिया था। अच्छा, इसके अंदर एक चीज मैं ये हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप ये करें कि जैसे ही आप आईएमए के मेंबर बने
फौरी तौर पे आप अपना सर्टिफिकेट अगर आपने कर लिया है और अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये दोनों आप आईएमए को पहले ही भेज दें, ताकि वहां से पहले ही रिस्पॉन्स आ जाए और आपको पहले ही पता चल जाए कि आपकी ये दोनों चीजें पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही। अगर आपका एक्सपीरियंस के अंदर कोई लैकिंग है, आपको पहले ही पता चल जाए, जितने टाइम में कोर्स कंप्लीट होगा उतने टाइम में आप ये भी कंप्लीट कर लें। सर अकाउंटिंग बैकग्राउंड जरूरी है, अकाउंटिंग बैकग्राउंड होगा तो आप कर सकते हैं, अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बेसिक अकाउंटिंग नहीं सिखाई जाती। सर बात ये है कि अगर आपने एमबीए किया है तो आप एमबीए उसको शो करेंगे वहाँ पे, तो वो बोलेंगे ना कि आप स्टूडेंट मेंबरशिप में नहीं आएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे उनकी लिस्ट अवेलेबल होती है स्टूडेंट मेंबरशिप के लिए, आप वहाँ पे लिस्ट के अंदर जो भी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करके स्टूडेंट शो कर देंगे, वो उसको चलाते रहेंगे। फिर वो एक टाइम पीरियड बाद जाके खुद ही प्रोफेशनल में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि एक स्टूडेंट जिंदगी भर के लिए तो किसी डिग्री प्रोग्राम के अंदर इनरोल नहीं रह सकता ना। नहीं सर, एग्जाम्शन, अब इसमें क्या एग्जाम्शन, दो ही पेपर, अब उसमें एग्जाम्शन मिलेगी तो बचेगा क्या। between mature productive and hawk। सर देखें, हॉक का मुझे आइडिया नहीं है कि क्या सिनेरियो है। बहरहाल हम जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमारे अपने हैं, प्रैक्टिस मटेरियल हॉक का यूज कर रहे हैं, और अपने एंड से हमारी कोशिश होती है। हाँ ये मैंने देखा है कि हॉक के जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो मैक्सिमम शायद 60 to 80 आवर्स के हैं। और मेरी जब उनसे बात भी थी, उन्होंने कहा था कि हमें लगता है कि शायद इतने में स्टूडेंट्स जो हैं वो रेडी हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बैकग्राउंड भी देना पड़ता है, इसलिए हमारे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उसका टाइम पीरियड थोड़ा ज़्यादा होता है। सर सीए के पेपर के एग्जाम्शंस का आइडिया नहीं है, वो आपको आईकैप से मालूम करना पड़ेगा। जी सर, ये आपको जो स्लाइड्स हैं ये पीडीएफ फाइल की फॉर्मेट में, अगर आपका जो कांटेक्ट नंबर है वो हमारे पास अवेलेबल है तो आपको मिल जाएगी। अगर आपका कांटेक्ट नंबर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, आपने अब तक कांटेक्ट नहीं किया, तो आप मिर्चा वाला पे कांटेक्ट कर लें, ये पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएंगी। और इसकी जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो आपको यूट्यूब का लिंक गिवन है, वहाँ पे अपडेट हो जाएगी। सर अगेन ऑनलाइन क्लासेस ऑफर नहीं कर रहे, 100% रिकॉर्डेड लेक्चर्स है। अदर देन स्टूडेंट मेंबरशिप, प्रोफेशनल मेंबरशिप की हमारी जो वैलिडिटी है वो 18 मंथ्स की होती है, उसमें टाइम अलाउड 18 मंथ्स होता है प्रोफेशनल मेंबरशिप में। नहीं सर, सीए में यूएसए को जमाना हो गया, 8 ईयर से तो मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, उससे पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। नहीं सर, सीएमए के जो एग्जाम्स हैं वो पाकिस्तान में भी कंडक्ट होते हैं, तो अगर पाकिस्तान के अंदर आप देना चाह रहे हैं तो प्रोमेटिक टेस्टिंग सेंटर यहाँ पे भी अवेलेबल है, यहाँ दे दें। अगर किसी और कंट्री में आप देना चाह रहे हैं, मूव करेंगे, आप कनाडा करेंगे, यूएस करेंगे, सऊदीया करेंगे, दुबई करेंगे, तो वहाँ पे प्रोमेटिक टेस्टिंग सेंटर चेक कर लें, वहाँ पे भी आप इसके जो एग्जाम्स है वो दे सकते हैं। जी हाँ सर, मैंने आपको ये कहा कि आप अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है ना मेंबरशिप की और एक्सपीरियंस की, ये पहले ही सबमिट करा दें, ताकि आपको पहले आइडिया हो जाए कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। जी बिल्कुल कर लें, बैचलर्स कर लें आप, सीएमए के साथ आप बैचलर्स कर लें, ठीक है, और आपकी दोनों जगह यूज भी हो जाएगी आपकी नॉलेज। और इसके अलावा साथ साथ आपका बैचलर्स के साथ एक आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी आ जाएगी। सर मैंने आपको ये बताया कि करंटली किसी डिग्री प्रोग्राम के अंदर इनरोल होना जरूरी है, ठीक है। अगर आपने कंप्लीट कर लिया है, ग्रेजुएट ऑलरेडी कर चुके हैं, और अगर आप आईएमए की अपने अकाउंट पे जाके स्टिल अपने आप को स्टूडेंट शो करते हैं, तो भी वो आपको स्टूडेंट मेंबरशिप के अंदर इनरोल कर लेंगे। बाकी आपके ऊपर है कि अगर आप चाहें प्रोफेशनल में तो आप प्रोफेशनल में कर ले, वैसे ग्रेजुएट कर लिया है तो स्टूडेंट में आने तो नहीं चाहिए, प्रोफेशनल में ही आने चाहिए। अच्छा यही क्वेश्चन थे, और कोई क्वेश्चन है, और कोई ऑनलाइन वाले कोई क्वेश्चन है तो मालूम कर लें, उसके बाद हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं। अच्छा, कांटेक्ट नंबर, कोई भी क्वेरी हो या रजिस्ट्रेशन हो उसके लिए कांटेक्ट नंबर आपके पास गिवन है, और ये जो यूट्यूब का लिंक आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ये रिकॉर्डेड लेक्चर, सॉरी रिकॉर्डेड वीडियो अपडेट हो जाएगी। सर पासिंग क्राइटेरिया मैंने आपको बताया कि जो एमसीक्यूज है उसके अंदर 50% से ज़्यादा आप स्कोर करेंगे तो आप सेकंड पार्ट पे जाएंगे, और फिर जब ऐसे बेस आप
आंसर कर देंगे तो फिर टोटल जो आपका वो होगा पासिंग मार्क्स होंगे वो 500 में से 360 या अबव होने चाहिए। सर देखें, आईएमए ने ये कहा है कि भाई हम ऑडिट करेंगे, हम चेक करेंगे, लेकिन अब तक 8 से 10 साल हो गए, मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी ने मुझे कहा हो कि आईएमए ने चेक किया हो कि भाई आप स्टूडेंट हैं या नहीं है या वेरिफिकेशन दें। ऐसा अब तक मुझे नहीं पता। बहरहाल वो आपके ऊपर है, अगर आप चाहें तो स्टूडेंट मेंबरशिप में ना लें, आप प्रोफेशन में ले लें। जी सर, यूएस के अंदर अगर प्रोमेटिक टेस्टिंग सेंटर अवेलेबल है तो आप वहाँ पे भी इसके पेपर्स दे सकते हैं, और यूएस के अंदर नहीं, सिर्फ आप किसी और कंट्री में भी चाहें तो वहाँ पे प्रोमेटिक टेस्टिंग सेंटर्स अवेलेबल है, आप वहाँ जाके पेपर दे दें। सर अराउंड 1 से 1.5 घंटा स्टडी का चाहिए, 1 से 1.5 घंटा प्रैक्टिस का चाहिए। नॉर्मल आपके हो गए तकरीबन 2 से 3 घंटे। 2 से 3 घंटे अगर आप डेली बेसिस पे देते हैं तो इजीली 5 महीने के अंदर आप इसको प्रॉपर प्रिपेयर कर सकते हैं, और छठे महीने के अंदर जाके आप पेपर दे सकते हैं। इस तरीके से 1 साल के अंदर आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो सकती है। अमार फारूक, आप अपना क्वेश्चन भेज दें, अपना क्वेश्चन टाइप करके भेज दें तो उसको आंसर कर लेते हैं। नहीं सर, यूएस के अंदर एग्जाम जो प्रोपेंटिक टेस्टिंग सेंटर के अंदर होते हैं उसकी रिक्वायरमेंट आपको आईएमए की वेबसाइट से मिल जाएगी। बेसिकली रिक्वायरमेंट सिर्फ ये होती है कि आपके पास एक गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिटी होनी चाहिए, जो कि नॉर्मली पासपोर्ट होता है। तो अगर पासपोर्ट आपके पास अवेलेबल है तो नॉर्मली प्रोपेंटिक टेस्टिंग सेंटर के अंदर वो आपको एग्जाम अलाउ कर देते हैं। हाँ ये है कि इसके अंदर चैप्टर्स, जैसे मैंने आपको बताया, चैप्टर्स होते हैं, तो आपको चैप्टर अपना चेंज करना पड़ेगा। पहले आपका पाकिस्तान चैप्टर था, फिर आपको शिफ्ट करके उसको यूएस करना पड़ेगा। सर जो स्लाइड्स हैं ये आपको मिल जाएंगी। आपने अगर अब तक मिर्चा वाला में कांटेक्ट नहीं किया तो आप कांटेक्ट कर लें, ये पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगी, और ये जो सेशन है ये भी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। सर पास एक्सपीरियंस अगर रेलेवेंट होगा तो वो काउंट हो जाएगा। यूएसडी के अंदर जरूरी नहीं है फी। यूएसडी के अंदर हमने इसलिए रखी है क्योंकि सबके लिए एक स्टैंडर्ड फी हो जाए, क्योंकि हमारे काफ़ी स्टूडेंट यानी कि 50% या उससे भी ज़्यादा स्टूडेंट हमारे बाहर से भी होते हैं। तो ताकि सबके लिए एक स्टैंडर्ड फी रहे, इसलिए हमने यूएसडी में रखी है। वरना अगर आप चाहें तो इसको कन्वर्ट करके पीकेआर में पे कर दें, आप चाहे इसको रियाल में पे कर दें, आप चाहे इसको दरम में पे कर दें, सही है, आपके ऊपर है। अमाउंट यही होगी, और इसका जो भी कन्वर्जन है वो आप अप्लाई करके जिस करेंसी में आप चाहें उस करेंसी में पे कर दें। सर चैप्टर चेंज करने के लिए आईएमए की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट, वहाँ पे उसकी जो भी तरीक़ेकार है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके अंदर कोई खास इशू नहीं होता, वहाँ पे आप जाके चेंज कर सकते हैं। जी हाँ सर, 100 MCQs हैं। आपके पास 3 घंटे, आप जितना उसको आगे पीछे करना चाहें, जितना देखना चाहें आप देख सकते हैं। बस ज़रूरी ये है कि पास होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल में क्वेश्चंस काफ़ी हो गए हैं। अब इसको सेशन को वाइंड अप करते हैं। इसकी जो रिकॉर्डिंग है, मैंने आपको बताया कि यूट्यूब चैनल मेंशन है सर अहमद शफी का, उस पर आपको मिल जाएगी। और जो पीडीएफ फाइल है, जिनके हमारे पास नंबर हैं उनको हम भेज देंगे, वरना जिन्होंने अब तक मिर्चा वाला में कांटेक्ट नहीं किया वो कांटेक्ट कर लें, ताकि आपको इसकी पीडीएफ फाइल भी मिल जाए। ठीक है, चला सर, इंशाल्लाह फिर जो आपको क्वेश्चन, आपको जो नंबर गिवन है उस पर अगर कोई क्वेरी हो तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। वाइंड अप कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।